हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज मी खुशबू वर्मा और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जो कि आपका भुवनेश्वर उड़ीसा में सिचुएटेड है। तो अगर हम बात करें इसकी थोड़ा हिस्ट्री में जाकर के, तो एज यू कैन सी यहाँ पर 2007 इसका स्टैब्लिशमेंट दिखा रहा है, बट 2004 में इसकी जो हॉस्पिटल बिल्डिंग है वो बनना शुरू हुई थी। राइट 2005 में जो बिल्डिंग है वो कंप्लीट हो चुकी थी हॉस्पिटल की। देन 2006 में इसको अप्रूवल मिल गया था एमसीआई यानी कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से, और फाइनली 2007 में जो है जो कॉलेज है वो तैयार हो चुका था। ऑलराइट, सो इस तरह से इसका एस्टैब्लिशमेंट पूरा हुआ था 2007 में, एंड इन द ईयर 2013 इट गॉट द परमानेंट अफिलिएशन टू एमसीआई, दैट इज योर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। ऑलराइट, सो अब अगर हम बात करें इसके ओनरशिप के बारे में, तो इट इज अ प्राइवेट ओन्ड कॉलेज एंड हॉस्पिटल, मोर लाइक टीचिंग इंस्टीट्यूट एंड हॉस्पिटल। वहीं पर अगर हम बात करें यहाँ पर नंबर ऑफ सीट्स के बारे में, तो कुल सीट्स यहाँ पर 150 है फॉर द एमबीबीएस डिग्री। और एक और चीज मैं आपको बताना भूल गई कि इस कॉलेज को NIRF रैंकिंग भी मिली गई है, यानी कि इन द ईयर 2020 पिछले साल ही इसको जो है 32 NIRF रैंकिंग मिली है फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया के जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं उनसे। सो NIRF रैंकिंग जो कि आपका आता है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, विच इज वन ऑफ द ट्रस्टेड गवर्नमेंट रैंकिंग्स में से एक इसको माना जाता है। तो इन द ईयर 2020 इसको 32 NIRF रैंकिंग मिली फ्रॉम ऑल ओवर द इंडिया एंड जितने भी अलग मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके मुकाबले। ऑलराइट, सो ये एक चीज थी जो मुझे आपको बतानी थी। एंड हम थे MBBS की सीट्स पे, राइट। सो ओवरऑल यहाँ पर कुल 150 सीट्स हैं, और अपार्ट फ्रॉम MBBS कोर्सेज यहाँ पर MD और MS भी होता है, डिप्लोमा कोर्सेज भी कराए जाते हैं। अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी के बारे में, तो 12th पास आउट होना आपका जरूरी है विथ मिनिमम 50% एग्रीगेट मार्क्स, और साथ ही साथ में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश भी होने आपके जरूरी है। 50% इसलिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, 45% इसलिए अगर आप ST या फिर SC से हो या OBC से हो, और 40% इसलिए अगर आप PH यानी कि फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी से हो। तो वहीं पर अगर हम बात करें डिप्लोमा कोर्सेज के लिए, तो एज सच एलिजिबिलिटी क्या है ये मैं आपको बता देती हूँ। सेम होता है आपका, अगर आप PG करना चाहते हो तो आपको उसके लिए 12th पास आउट होना जरूरी है। साथ में आपका जो है 12th क्वालिफाई होने के साथ साथ MBBS की भी डिग्री होनी चाहिए, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट नीट PG भी आपको देना पड़ेगा, क्वालिफाई करना पड़ेगा। सो यहाँ पे आपको जैसे लिखा हुआ है, नीट का एग्जाम इज मैंडेटरी नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो नीट UG आपका क्लियर होना जरूरी है अगर आप MBBS करना चाह रहे हो, एंड आपका नीट PG होना जरूरी है अगर आप MD या फिर MS के लिए अप्लाई कर रहे हो। वहीं पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है, राइट। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश होना जरूरी है। अब आ जाते हैं इसकी फीस पे, तो ये जो फीस है 95.56 यानी कि 95,56,000, ये ओवरऑल आपकी 5.5 साल की फीस है, जिसमें कि 1 साल की आपकी इंटर्नशिप होती है, और बाकी का जो 4.5 ईयर्स है दैट गोज फॉर योर एकेडमिक्स। सो ओवरऑल बात करें अगर इसके डिपार्टमेंट्स के बारे में, तो लाइक आई सेड यहाँ पर MBBS के अलावा भी कोर्सेज होते हैं, डिप्लोमा कोर्सेज भी होते हैं। MD भी आप कर सकते हो, MS भी कर सकते हो, DM भी कर सकते हो, बट क्या डिपार्टमेंट्स है? सो राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम योर एनाटॉमी, एनेस्थेसियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, देन गायनेकोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, स्किन हो गया आपका, गायनेकोलॉजी हो गया। तो ये सारे डिपार्टमेंट्स हैं इन द फील्ड ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन। अगर आप कर रहे हो, आप MD कर रहे हो या फिर MS कर रहे हो या फिर DM कर रहे हो, तो इन कोर्सेज में आप कर सकते हैं। बट बिकॉज आवर मेन फोकस इज ऑन द MBBS, बिकॉज नीट की काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है, सो हमारा जो मेन फोकस है दैट गोज ऑन द MBBS। तो यहाँ पर कुल 150 सीट्स है फॉर द MBBS डिग्री। एंड नाउ कमिंग बैक टू द KIMS भुवनेश्वर, जहाँ पर हमने इसके डिस्कस किए हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, एडमिशन प्रोसेस के बारे में,
देन इसके क्या क्या डिपार्टमेंट्स हैं वो डिस्कस किए हैं। अब आ जाते हैं 2 इम्पॉर्टेंट लिंक्स पे जो मैं आपको बताने वाली हूँ। इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल, आपको नहीं पता है कि नीट प्रेडिक्टर क्या है, एंड अगर आप नीट की काउंसलिंग में बैठने वाले हो, सो फॉर यू इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो व्हाट इज़ नीट प्रेडिक्टर। सो मैं बता देती हूँ नीट प्रेडिक्टर क्या है। और दूसरे जो लिंक है हम बात करने वाले नीट काउंसलिंग कोर्स के बारे में। ओके, सो पहला जो है आपका नीट प्रेडिक्टर मीन्स व्हेन यू आर गोइंग टू क्लिक ऑन द लिंक, ठीक है, तो आपको एक पेज खुला हुआ मिलेगा। आई कैन गिव यू अ डेमो इफ यू वांट, जिसमें आप आपकी रैंक लिखते हो। लेट्स से योर रैंक इज 5000 एंड यू बिलोंग टू SC कैटेगरी। आपकी कैटेगरी SC है, तो आपको सिर्फ अपनी रैंक लिखनी है और अपनी कैटेगरी डालनी है, और उसके हिसाब से आपकी रैंक के हिसाब से आपको एक लिस्ट खुली हुई मिल जाएगी फॉर द MBBS कॉलेजेस जिन्हें आप टारगेट कर सकते हो फॉर द अपकमिंग नीट काउंसलिंग, ठीक है। सो दैट इसका क्या फ़ायदा हुआ, जब भी आप अपीयर होगे काउंसलिंग में तो आपको पहले से पता चल जाएगा कि आपकी रैंक के हिसाब से किन कॉलेजेस को, किन MBBS कॉलेजेस को आप टारगेट कर सकते हो आने वाली नीट की काउंसलिंग में। अपार्ट फ्रॉम दैट नीट कोर्स के लिए जो हम बोल रहे हैं नीट काउंसलिंग कोर्स, इसमें आपको बताया जाएगा कि कैसे चॉइस फिलिंग करनी है, हाउ टू डू योर चॉइस फिलिंग, कौन कौन से इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लगते हैं चॉइस फिलिंग करने में, एडमिशन प्रोसेस के लिए किस कॉलेज का कितना कट ऑफ रहेगा, वेदर इट इज गोइंग टू बी अ प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज, आपकी रैंक के हिसाब से अकॉर्डिंग टू योर रैंक आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है, उसका क्या प्रोसीजर है, ये सारी चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं उस काउंसलिंग कोर्स में विथ द इम्पॉर्टेंट जितने भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं रिगार्डिंग योर नीट। सो ऑल यू गॉट टू डू इज, आपको वो लिंक्स पे जाना है, क्लिक करना है, परचेज करना है प्रेडिक्टर अलॉन्ग विद द कोर्स, एंड राइट आफ्टर एक्सपीरियंस आपका हो जाएगा तो आपको शेयर करना है कि वो प्रेडिक्टर काम में आया है या नहीं, या वो कोर्स करने के बाद में आपको इंफॉर्मेटिव लगा या नहीं, ऐसा तो नहीं लगा कि बस पैसे वेस्ट हो गए। Okay, so once the predictor predicts your rank, predict the colleges according to rank, वो सही होता है, इसमें ये डाउट नहीं होगा कि यार मेरी रैंक के हिसाब से वो प्रिडिक्टर गलत तो नहीं बता रहा है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव आवर काउंसलर्स, यू हैव आवर टीम, अगर आपको कुछ पूछना है, डाउट है, क्वेरी है, सो हमारे जो एक्सपर्ट्स है, काउंसलर्स है, दे कैन एड्रेस ऑल ऑफ योर queries and doubts. All you got to do is shoot out in the comment section. And अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, पसंद आया है, so give it a like. I'm going to see you in the next video. Till then, bye bye, take care. Thanks for watching. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.